हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे परफेक्ट बॉडी मेजरमेंट। अगर आप परफेक्ट नाप लेते हैं तो ही आप परफेक्ट फर्मा कटिंग कर पाएंगे और तो ही आप परफेक्ट ब्लाउज या ड्रेस सी पाएंगे। तो कैसे हम इसको परफेक्ट नाप लेते हैं, कहाँ से लेना होता है, कितना लेना होता है, सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास डमी है और ये 12 नंबर का डमी है। इसमें छोटी साइज भी आती है, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर, ऐसे अलग अलग साइजेज आती हैं। ये 38 साइज में है। तो हम इसका नाप देखेंगे आज, और सेम ऐसे ही आपको किसी भी बॉडी के ऊपर लेना है नाप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगी ब्लाउज का नाप कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज हम दिखा के आपको, शोल्डर। हम लोग शोल्डर देखते हैं, तो ये शोल्डर है, ठीक है, बैक साइड से। तो बैक साइड से हमें शोल्डर कैसे लेना होता है, तो जो हमारा ये कट होता है, यहाँ पे देखिए ये जो कट आपको दिख रहा है ना, ये जो हमारी आर्म का ये रहता है, ये वाला हिस्सा, तो वहां से ही आपको बराबर करना है। कैसे आप देखेंगे, ये देखिए ऐसे ऊपर से थोड़ा लेना है, ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे हल्की गोलाई रहती है ना बॉडी में, यहाँ पे गोलाई रहती है। यहाँ पे देखिए ये भाग थोड़ा सा किसी किसी का उधरा हुआ रहता है, किसी का एकदम पीछे ऐसे बैक रहेगी तो अंदर रहेगा, बट नॉर्मली ये रहता ही है। तो यहाँ पे हम इसको जब नापेंगे तो ऐसे ऊपर से टेप को लेके नापेंगे और यहाँ तक नापेंगे। तो ये 15 इंच है, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया 38 साइज में है, तो इसका शोल्डर 15 इंच है। तो यहाँ से हमें इस तरह से नापना होता है। अब देखिए यूजुअली क्या होता है कि दो नाप होते हैं फैशन डिजाइनिंग में, शोल्डर के आगे और पीछे के। नॉर्मली टेलरिंग में लोग सिर्फ पीछे का शोल्डर लेते हैं और उसी से अगर डीप नेक बनाना है तो कटिंग करते हैं। मैं आगे के वीडियोस में आपको दिखाऊंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगी कि डीप नेक जब हम बनाते हैं ब्लाउज में खास करके, तब क्यों गला गिरता है। हमने शोल्डर प्रॉपर लिया है, शोल्डर माइनस किया है, फिर भी गला गिरता क्यों है, ये सारा कुछ हम डिटेल में सीखेंगे। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के और सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे शोल्डर नाप लिया है। अब यहीं से हम पहले बैक का पूरा नाप ले लेंगे और लिख लेंगे। अब हमें यहाँ पे लेंथ का मार्किंग करेंगे। लेंथ की मार्किंग हमेशा बराबर जो हमारा ये शोल्डर होता है, शोल्डर स्लोप होता है, उसके सेंटर से लेनी होती है। यहाँ पे इस बॉडी पे तो देखिए यहाँ पे डमी पे सिलाई की हुई है ताकि हमें पता चले कि ये सेंटर है, ठीक है। लेकिन बॉडी में नहीं पता चलता है। बॉडी में कैसे करेंगे, यहाँ से जो होता है ना, ये देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ के बराबर सेंटर, जहाँ पे यूजुअली लोग ब्रा की पट्टी होती है, तो वहां से ही आप इसका नाप ले सकते हैं। तो प्रॉपर पीछे से ही हम पहले सारा नाप लेंगे। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर की सेंटर, बहुत आगे भी नहीं जाना है, बहुत पीछे भी नहीं रहना है, बराबर यहाँ से भी सेंटर लेना है और यहाँ गोलाई में भी सेंटर में लेना है। तो यहाँ से नापेंगे और यहाँ तक। अब देखिए यूजुअली जो भी ब्लाउज होती है वो 15 की लेंथ होती है, 14 या 15 की लेंथ हमें मिलती ही है। तो यहाँ पे मैं 15 ले ली, ये वेस्ट है, ये हमारा वेस्ट लाइन है। तो यहाँ तक भी कुछ लोग 16 इंच का भी ब्लाउज लेते हैं, कुछ 15 का भी लेते हैं, कुछ 14, 13, जैसे उनकी चॉइस रहेगी। आप यहाँ पे उंगली रख के उनको बता सकते हैं कि कितना रखना है, और अगर वो ब्लाउज पहन के आए तो फिर पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हो गया। उसके बाद हमें गले का नाप लेना है। गले का नाप हम लोग यूजुअली क्रॉस में लेते हैं, क्रॉस में नहीं लेना होता है। हमें शोल्डर से ही इसको नाप के चेक करना होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बराबर गले के बाजू में चिपका के यहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे करके आप ले सकते हो कि कितना लेना है, 11 लेना है, 12 लेना है, 13 लेना है, या 6 या 7 लेना है। तो ऐसे ही आपको सीधा ही नापना है, क्रॉस में नहीं नापना है। ये हो गया हमारा बैक का ना। अब फ्रंट पे आते हैं। फ्रंट में देखिए कैसे होता है। फ्रंट में हमारा यहाँ पे बस्ट राउंड होता है, बस्ट का उभार होता है, फिर नीचे कम हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। तो हमें पहले शोल्डर, फ्रंट का शोल्डर लेना जरूरी है। चाहे आप डीप नेक बनाए ना बनाए, फ्रंट का शोल्डर हमेशा। तो यहाँ पे भी फ्रंट का शोल्डर कैसे लेते हैं, तो देखिए एकदम ये गला जहाँ होता है ना हमारा, ये गला यहाँ से लेना, देखिए ऐसे। अब यहाँ पे मैंने अंगूठे से चेक कर लिया, यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे, ये देखिए ये 13 है। मेरा बैक शोल्डर 15 है और आगे 13 है, तो कम हो गया ना दोनों शोल्डर। ऐसे ही यहाँ पे भी देखिए, देखिए हमने यहाँ पीछे नापा था 15, डमी में भी आप देखिए यहाँ पे देखिए 1 इंच का फर्क आ गया, ये 14 हो गया। तो यहाँ पे भी बैक के शोल्डर में और फ्रंट के शोल्डर में फर्क आ गया, 14 हो गया। अब इसके बाद हमें नापना होता है डार्ट पॉइंट।
यानी बर्स्ट पॉइंट। तो बर्स्ट पॉइंट कैसे नापते हैं? अब देखिए किसी किसी का ये हिस्सा है ना एकदम अंदर धसा हुआ रहता है, फिर ये बाहर रहता है। तो अगर ये धसा हुआ है तो आपको यहाँ से यहाँ तक हाथ लगाना है और फिर यहाँ से यहाँ पे चेक करना है। तो यहाँ पे जहाँ उभार परफेक्ट आ गया ना, वहीं से आप समझ सकते हैं कि ये कहाँ, यहाँ इसका 10.5 है। उसके बाद हमें नापना है नीचे, कहाँ पे हमारा ये बर्स्ट राउंड खत्म होता है। तो ये 13 13.5 पे खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा ब्लाउज लेंथ 15। तो यहाँ पे हम ऐसे नापेंगे, देखिए ऐसे इसे पकड़ के फिर आप नीचे इनको रखने को बोलिए और फिर यहाँ तक नापिए। पीछे आपने जितना भी रखा होगा उससे आगे ज़्यादा ही आएगा। ये तो डमी है, फिक्स है, इसकी बॉडी बहुत स्ट्रेट है, टाइट है, इस वजह से इस पे एकदम से नाप का फर्क नहीं दिखता है, लेकिन बॉडी पे दिखता है। मैं जैसे दिखाती हूँ आपको मेरी बॉडी पे भी, अगर मैं पीछे मेरा ब्लाउज अगर 14 का रहता है, यूजुअली 14 का ही रहता है, तो देखिए यहाँ पे ये चला गया नीचे, और नीचे जाने के बाद अगर मैं यहाँ तक पकड़ूँ तो ये 15 हो गया, सी 15। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है कि 15 हो रहा है। तो यहाँ से पीछे की नाक से आगे का नाक हमेशा 1.5 से 2 इंच ज़्यादा आता ही है। नहीं भी आया, सेम आया, जैसे ये बॉडी है वैसे ही किसी की बॉडी है, सेम आया, तो क्या करना है वो भी हम आगे सीखेंगे। अब लेना है हमें ऊपर अपर चेस्ट। अपर चेस्ट हमेशा एकदम हमारी जो बगल रहती है ना उससे बराबर नीचे रहता है। यहाँ पे ये देखिए, ये हिस्सा परफेक्ट हमारी अपर चेस्ट है। तो यहाँ पे भी देखिए मैं डमी में भी अपर चेस्ट यहीं से नाप लूंगी ऐसे, और हमेशा बीच में रख के टेप को नापना है। चेस्ट पे हमारा हाथ टच नहीं होना चाहिए, ऐसे करके नापना। ये हमने देख लिया, बीच में उंगलियां रख दी है, अंगूठा घुसा दिया है, वैसा नहीं करना है, ऐसे करना। उसके बाद हम थोड़ा सा टेप को सरकाएंगे नीचे, और ऊपर हम सीधा ही रखेंगे टेप को ऐसे, और ऐसे नापेंगे 38। जैसे मैंने आपको बताया था ये बस्ट राउंड इसका 38। वेस्ट राउंड हमें सीधा जहाँ पे हमारा ब्लाउज खत्म हो रहा है वहां से नापना है, एकदम यहाँ पे बस्ट के नीचे से भी नहीं और एकदम नीचे कमर में भी। जहाँ हमारा ब्लाउज की लेंथ खत्म हो रही है वही हमारी वेस्ट राउंड है। यहाँ पे ये है 33। तो ऐसे हमें नापना होता है, बॉडी मेजरमेंट लेना होता है। गले में भी सेम करना है, गले में भी यहाँ पे इस तरह से रख के, और यहाँ तक देखिए 8 का गला है तो ये अच्छा डीप हो जाएगा, 7 का गला नॉर्मल रहेगा। और अगर वेरी डीप करना है, जब आपको लगे कि वी शेप है, वी शेप में आजकल जो होता है सिर्फ यहाँ पे बेल्ट होता है और एकदम यहाँ तक वी शेप होता है, तब आपको इसको क्रॉस लेना है। सिर्फ वी शेप के गले में एकदम स्ट्रेट वी, 5 शेप वी में नहीं, इसमें भी आपको ऐसे लेना है, अदरवाइज तो आप सीधा ही लीजिएगा। तो यहाँ पे ये बेसिक से नाप थे जो बॉडी पे आप लेना होता है और ले सकते हैं। और इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी बेसिक 4 टक्स ब्लाउज, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम 4 टक्स को प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं बिना किसी फिक्स मेजरमेंट के, क्योंकि हर एक बॉडी का नाप अलग होता है, हर एक बॉडी का टेक्स्चर अलग होता है, उसका कर्व्स अलग होते हैं। तो कैसे हम जान सकते हैं कि भाई इसको नीचे मेन जो हमारे यहाँ टक्स लगता है वो 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच, 3, 3.5 का कितना तक जाएगा, वो कैसे पता चलेगा, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।